हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी के बारे में। अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल सप्लाई करते हैं, अपना सामान बेचना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या आप फॉरेन से या बाहर कंट्री से अगर आप अपना माल मंगवाते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जीएसटी के लिए एक, अगर आप ई कॉमर्स में वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं या मीशो सेलर बनना चाह रहे हैं, अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे काम करना चाहते हैं, जोमेटो पे काम करना चाहते हैं, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। बिना जीएसटी नंबर के आप इन प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों, जीएसटी नंबर लेना, अगर आप जीएसटी नंबर के बारे में सोच रहे हैं तो एक चीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए अपने मोबाइल से, अगर आप खुद से रजिस्टर कर रहे हैं तो। दूसरा, आपको कुछ दस्तावेज अपने पूरे कर लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेने हैं। अगर आपका खुद ऑनर्स है तो ऑनर्स में आप, अगर आप खुद जगह के मालिक हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल एमसीडी द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है उसकी रिसीव लगेगी। और अगर आप रेंट पे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और जो बिजली बिल आपका जो होता है उस पर मकान मालिक के साइन करवाने होंगे कि यही जो शख्स है यहीं पर रह रहा है। इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट टैक्स पेयर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करेंगे। मैं टैक्स पेयर कर देता हूँ, स्टेटमेंट दिल्ली डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट, जो भी ज़िला आपका है वो आप डाल देंगे इसमें। लीगल नेम में देखिए दोस्तों, लीगल नेम वो आपको वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है या आपके बिजनेस पर है। अदरवाइज़ नहीं डालना है आपको, अदर नेम नहीं डालना है। जो भी पैन कार्ड का है वही डालना है। आप अलग से ही कोई नाम अगर रखेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर। कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसेस करेंगे। जब आप प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस के बाद आपको एक आप प्रोसेस दबा देंगे। प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी फिल करेंगे और एक ईमेल पे ओटीपी आएगा, उसे भी फिल करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, दो ओटीपी आते हैं आपके पास, एक ईमेल आईडी पर आते हैं और एक फ़ोन पर आते हैं। तो उन दोनों को आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाता है। इसे आप कॉपी कर लेंगे और एक ये आपके ईमेल पर भी आता है। और इसकी वैलिड 15 दिन की होती है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फ़ाइल पूरी सबमिट करनी होगी। अब दोबारा लॉगिन करेंगे, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप प्रोसेस करेंगे।
यहाँ पर आपको OTP आएगा। ईमेल और मोबाइल पे एक ही OTP आता है, अब दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आपका इस तरीके से आएगा पोर्टल पर, आप एक्शन पर दबाएंगे। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा और आपको 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर इस फाइल को पूरा करना होता है। 15 दिन आपको इसलिए दिए जाते हैं कहीं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हर आदमी के पूरे नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में ऐसा किया जाता है कि आपको पूरा समय मिल जाए अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आप ट्रेड नेम में अपना नाम डाल देंगे जो आपके पैन कार्ड में। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें ट्रेड नेम में आप नाम जो वही डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में होगा। पैन कार्ड से आपको अलग नहीं देना है। अगर आपके पैन कार्ड में मिस्टेक है, गलती है नाम वाम में, अब यहाँ पे सिलेक्ट रीजन में रजिस्ट्रेशन जो है आपको ये देखना है कि आपका किस कैटेगरी में आते हैं। ये सारे इसमें दे रखे हैं। डेट ऑफ प्रॉपर अब मैं इसमें सेलिंग थ्रू कॉमर्स करता हूँ, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको इस चीज़ का आप कब से कर रहे हैं इस बारे में आप डालेंगे। लायबिलिटी आपकी कब की बनती है और कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कब कर रहे हैं ये आपको डालना है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको, अगर आपके पास टेम्परेरी आईडी है तो आपको डाल देनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। सेव कंटिन्यू करने के बाद आप आगे जाएंगे। यहाँ अपने फादर का नाम डालेंगे। यहाँ लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको अपनी डालनी है। ध्यान रहे, फादर की नहीं डालनी है, अपनी डालनी है। यहाँ मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे अपनी। जेंडर डालेंगे अपना। यहाँ पर आप मैप के ज़रिए भी अपना मैप के ज़रिए भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं जब मैप में दे रखा है। और यहाँ आपको बस आगे कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे सेव करके। यहाँ भी अपना एड्रेस डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ अपने बिल्डिंग नेम डालेंगे, जो अगर आपकी बिल्डिंग का नाम है तो, नहीं तो आप नियर डाल सकते हैं जो भी आपका इलाके में आता है। बिल्डिंग नेम डालेंगे या फ्लैट नंबर डालेंगे। फ्लोर नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको दोस्तों, अपनी या तो सेल्फ़ी ले लेनी है अगर आप में अवेलेबल है, नहीं तो आप अपनी फ़ोटो डालेंगे। मैं अपनी फ़ोटो डाल देता हूँ, फ़ोटो डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों 100 KB से ज़्यादा की
आपकी पिक नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ही आपको हमें फ़ोटो डालनी है इसमें। सबसे पहले आप एडिट कर लेंगे अपनी फ़ोटो को। व्हाट्सअप का बहुत अच्छा ऑप्शन। तो ये मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने फ़ोटो लगा दी है। अब आल्सो ऑथराइज सिग्नेचर में आप सिलेक्ट करेंगे। सेव इस कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ऑथराइज़ किसी और को रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर देंगे। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। सेव एस कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर भी एड्रेस चेक कर लेंगे अपना और फिल कर लेंगे। सेम अगर आपको रखना है तो ये सेम रखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में आप क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपको इसमें देखना है और वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं पिन कोड डाल देता हूँ, जो भी आपकी जगह का पिन कोड हो। अगर आप यूपी बिहार जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का आपको पिन कोड डालना है। ज़िला डाल देना है, एरिया डाल देना है जिस जगह पर भाई आप आते हैं, स्ट्रीट नंबर डाल देना है, बिल्डिंग नेम डाल देना है, फ्लोर अगर है तो फ्लोर डाल देंगे, वार्ड डाल देंगे जिस वार्ड में आप आते हैं। वोटिंग में आपको देखा होगा आपके पहचान पत्र पे डिटेल होती है उसकी। रेंज डाल देंगे। ये अपना आप ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। उसके बाद आपने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। आप ये दिखाएंगे कि आपकी जो जगह है वो रेंटेड है, ओनर हैं या जो भी है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेंगे कि आप इसमें क्या प्रूफ दिखाना चाहेंगे एड्रेस का। तो प्रॉपर्टी टैक्स देखिए दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें यूज़ होंगे। आप मैं ओनर डाल देता हूँ। अब यहाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है। जो आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, रिटेल बिजनेस, अगर आपका वेयर हाउस है, जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आपके हैं तो इसमें आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू करके। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू कर देना है।
सर्विस की डिटेल आपको डालनी है और गुड्स की डिटेल आपको डालनी है। जो भी आप काम करते हैं, कोई भी आपको 5 ऑप्शंस लेने हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं इस कैटेगरी में। अगर आप सर्विस के आते हैं तो सर्विस की 5 आपको डालनी है, और गुड्स अगर आप सप्लाई करते हैं, सामान बेचते हैं, तो भी आपको उसकी भी 5 डालनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे आपकी कैटेगरी का ऑप्शंस भी दिख जाएगा। पैसे करके मैं 5 डाल लेता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इससे बस कंटिन्यू कर देना है आपको। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस तरह से पेज खुल जाएगा। आप इसे कंटिन्यू करेंगे क्लिक करके। उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे, आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। दिल्ली डालेंगे, यहाँ पर सबमिट विथ EVC करेंगे आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। अब आपके मोबाइल पर OTP, इसके बाद इस तरीके से आपको सक्सेस का सबमिट ऑप्शंस आ जाएगा GST डिपार्टमेंट की तरफ से। और ARN नंबर आपके ईमेल आईडी पर आएगा। ARN नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आने के बाद थोड़ी देर में आपके पास ARN नंबर आ जाएगा। ARN नंबर आईडी में आने के बाद आपको ईमेल आईडी पर इस तरह से आएगा। आप इसको फिर आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसे ARN नंबर को। ARN नंबर को आप ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन का। आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन इससे कर लेनी है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास आधार का ईमेल आईडी आएगी। आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद आपको 15 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर आपका GST आपका अप्रूवल हो जाता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।